नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:58 हुए हैं और काफी दिन से ट्रेड नहीं कर रहा था, कुछ रीजन बस बाहर था मैं। और मार्केट की अगर बात करें वनडे टाइम फ्रेम में, तो कुछ चीजें आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब आप एक बड़े टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो आपको चीजें समझ में आती है। अब जैसे मान के चलो मैं एक ये वाला जोन लगाता हूँ ऐसे, तो एक आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से कई बार, या तो ये वाला छोड़ दो, आप यहाँ से भी ऐसे रेजिस्टेंस लगाते हो। तो देखो ये वाला एक बड़े टाइम फ्रेम में चैनल बना था जो कि मार्केट यहाँ से अब ब्रेक कर चुका है और नीचे आ चुका है। ठीक है, तो मार्केट इस तरह तो कई बार इस जोन को टेस्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस को, मार्केट जब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस से तो फॉल करेगा ही करेगा। तो अगर मैं इस वीक का व्यू बनाऊं तो क्या है, मेरा बेरिश व्यू बनना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो फिर से यहां तक आ सकता है। मार्केट इसको ब्रेक कर ही नहीं पाया है, तो थोड़ा सा एक बार बड़े टाइम फ्रेम में देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मार्केट की डायरेक्शन अगर पहचानना है आपको, तो निफ्टी बैंक है 47,217 चल रहा है। अब मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूं तो मार्केट का बिहेवियर क्या हुआ है। देखो, मार्केट तो कल फुल टाइम गिरा, बट ट्रेड तो लिए नहीं, और उसके पहले भी ट्रेड नहीं किया मार्केट, यानी मार्केट 48,116 तक गया था। 48,000 कई बार मार्केट जा चुका है, बट 48,000 को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता, बस 48,200 300 यहीं तक जा पाया। इसकी स्ट्रेंथ ही यहीं तक है। जिस दिन 48,500 को ब्रेक करेगा, अच्छा मूवमेंट आएगा। मार्केट फुल टाइम अच्छा स्लोली मतलब स्मूथ सेलिंग आई, लोअर हाई लगाते हुए आता है मार्केट। अब मार्केट को कल आज कहां पे ओपन हुआ, 9:30 9:15 मार्केट यहां पे ओपन हुआ। ये वाली कैंडल में ओपन होकर हल्का सा नीचे आया, फिर दो कैंडल्स में एक बहुत बड़ा मूवमेंट मारा, यानी 47,200 से लेके 47,500, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट गिर गया बहुत ज्यादा। मतलब मार्केट ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, भागा, फिर ऊपर कंसोलिडेशन करके फिर नीचे भागा। तो बोथ साइड इसको कह सकते हैं कि दोनों साइड मार्केट मूवमेंट किया है। तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि एक मूवमेंट अप गया है और एक मूवमेंट डाउन आया है ऐसा सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे व्यू पकड़ना चाहिए, मुझे सेंटिमेंट क्या देखना चाहिए, बुलिश देखना चाहिए या बेरिश देखना चाहिए, अब यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक ले रहा है, ये सब कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो आपको कई बार बताया गया है कि आप पीसीआर पे फोकस करिए। पीसीआर क्या चेंजेस हुए हैं मैं खुद बताता हूँ कि पीसीआर पे फोकस करिए, लेकिन पीसीआर के साथ साथ बहुत सी चीजें हमें और देखनी होती है। तो आपको एक चैनल बनता हुआ दिख रहा होगा ये वाला, तो मार्केट यहाँ पे, और यहीं से मार्केट बार बार बाउंस बैक ले रहा है। अब क्या मार्केट फिर से यहाँ बाउंस बैक करेगा, क्या मार्केट यहाँ से फिर से एक बार मूवमेंट आ सकता है ऐसे। तो ये सब चीजें, अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है 46,966 से, तो मार्केट फिर और नीचे आ सकता है। तो ये हम कहां से पता कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया। देखो, मार्केट दो लोग चलाते हैं, कौन, सेलर और बायर। अब आज दिन कौन सा है, आज ट्यूसडे है, कल एक्सपायरी है। तो मुझे जो आज का वाई यानी ओपन इंटरेस्ट होगा, वो एट द मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा या ओवरऑल मनी का, सॉरी ओवरऑल जितने भी डाटा होंगे वहां का पीसीआर। तो मैं कहूंगा एक्सपायरी और एक्सपायरी के एक दिन पहले एट द मनी का भी महत्व दिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ओवरऑल डाटा का भी महत्व दिया जाता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो उनका भी सेंटिमेंट सेम ही होगा। अब ये चीजें मैंने जो अभी बोला ये नहीं समझ पाए। मान के चलो अगर ये मंगलवार है और मैंने एक जोन पे कॉल को सेल करके रखा है, तो मेरा सेंटिमेंट क्या है कि बुधवार तक मार्केट मुझे रखना है। तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन नहीं काटूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 2-3 दिन का भी समय है, तो हो सकता है मार्केट ये जोन को टेस्ट करके वापस आए, मैं बैठा रहूंगा। तो मैं ओवरऑल मनी को उतना फोकस नहीं करूंगा, मैं एट द टाइम का, एट द मनी का डाटा चेंजेस क्या हुए इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। बट अभी क्या है, एक्सपायरी नजदीक है, तो अगर मार्केट हल्का से ऊपर गया तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेगा। यार मुझे कल तो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करना, अगर ऊपर ही रह गया तो फिर बड़ा लॉस होगा। तो इसलिए मैं ओवरऑल जो यहाँ पे ऑप्शन चेन पे देखते हैं, जो ओवरऑल होगा उस पर भी ज्यादा मुझे ध्यान देना है। ऑप्शन चेन ओवरऑल डाटा होता है, उसका भी मुझे ध्यान से देखना। तो कई बार मैंने आपको बताया कि मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की स्पीड, मार्केट कितना स्ट्रेंथ है, सारी चीजें आप कहां से पता कर सकते हो, ऑप्शन चेन से। अब वो हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। ओवरऑल डाटा, यहाँ पे ये ओवरऑल डाटा की बात कर रहा हूं मैं, 37,57,000, 23,52,000, ये ओवरऑल डाटा होता है। तो लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चलो। तो फाइनली मैंने आपको दो चीजें बताया कि मार्केट कौन चलाता है, सेलर और बायर चलाते हैं। तो पहले हम किसको उठाते हैं, सेलर को, और सेलर का सेंटिमेंट मैं आपको बताता हूं कि सेलर का कैसे हमें एक व्यू बनाना चाहिए, और हमें सेलर को किस किस बेस में देखना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए, कंपोनेंट देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। तो जब बात सेलर की आती है तो दो लोग अक्सर माइंड में आते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर।
कॉल सेलर सिर्फ मार्केट को क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब अगर मार्केट ये जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस पे किसका हाथ है, ये रेजिस्टेंस कॉल सेलर का हाथ है, ये यहां से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। और पुट सेलर क्या करता है, मार्केट नीचे जाने से रोकता है। अगर बार बार यहां से सपोर्ट ले रहा है तो ये कौन है, पुट सेलर, मार्केट नीचे नहीं जाने दे रहा है सिर्फ। तो मार्केट पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट नीचे जाने से रोकते हैं, कॉल सेलर क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जाने से रोकते हैं, सिंपली। तो जो पीसीआर होता है हमारा, पुट एंड कॉल का रेशियो, वो कॉल सेलर और पुट सेलर का हम दोनों को डिवाइड करते हैं और आपस में देखते हैं इनकी जनसंख्या ज्यादा है या इनकी जनसंख्या ज्यादा है। अगर पुट सेलर ज्यादा होंगे तो हम देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट मजबूत है, यानी बाइंग करना चाहिए, कॉल साइड का सेलर मजबूत है तो पीसीआर नेगेटिव होगा, तो हम देखते हैं कि मार्केट में हमें रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेना चाहिए। तो ये चीजें कहा कैसे हम देखेंगे, तो निफ्टी बैंक को एक बार मैं रिलोड करता हूँ, फ्रेश डाटा निकालता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो बैंक निफ्टी में 23,47,519 ये है पुट सेलर, ओके। और पुट सेलर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको मार्केट कहां ट्रेड लेना है, एक व्यू बताता हूं और मैं ये दो चीज बताऊंगा, ओवरऑल ये और एट द मनी का दोनों का कहां का व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो 23,47,519 23,47,519 सॉरी 23 लाख है, 23,47,519 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 23,47,519 यानी ये पुट सेलर है, इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं, 37 लाख। तो बोलोगे कॉल सेलर संख्या तो बहुत ज्यादा है, यानी मार्केट को ऊपर जाने से रोकने वाले कौन होते हैं, कॉल सेलर, तो रेजिस्टेंस तो बहुत मजबूत है। तो कॉल सेलर कितने, 37,42,830, ओके, 37,42,830 सॉरी 830, 37,42,830 इक्वल करते हैं पीसीआर, तो 0.62 का आया। तो यानी मार्केट में कॉल सेलर बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक बार मैं सारी चीजें डिलीट करता हूं और लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूं। सो फाइनली अभी हमने सिर्फ सेलर का पीसीआर निकाला, यानी पुट और कॉल का रेशियो निकाला है, तो पीसीआर 0.62 आया है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ओके। तो मार्केट में 0.62 का पीसीआर है, तो ऐसे पीसीआर में हमें बेरिश ट्रेड लेना चाहिए। अब लोग तो ट्रेड ले लेते, लेकिन क्या पता, ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मार्केट कल भी तो सारा दिन गिरा है, तो क्या पता जो सेलर ऐड हुए हैं इसमें कल के सारे सेलर हों। आज जब से मार्केट ओपन हुआ है पुट सेलर ऐड ना हो रहे हो, सॉरी कॉल सेलर ऐड ना हो रहे हो, पुट सेलर ऐड हो रहा हो। तो ये चीजें जानने के लिए हमें कहां से देखना चाहिए, तो हमें एक बार निफ्टी ट्रेडर में जाना चाहिए और वहां से एक चेंज इन ओआई, जिसे हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट। आज के दिन मार्केट में, यानी कल के दिन तो मार्केट में कंटिन्यू सेलर कॉल सेलर हावे हुए, मार्केट को बेरिश ले गए। आज जब से सुबह से मार्केट ओपन हुआ है, तो कौन इंटेंशन है, मतलब मार्केट में कौन अपना व्यू बना रहा है, कौन दिखा रहा है, क्या करना चाह रहा है मार्केट में, क्या करना, नीचे ले जाना चाह रहा है सेलर या ऊपर ले जाना चाह रहा है, ये चीजें। तो फाइनली देखा मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि क्या पता आज का पीसीआर ना घट रहा हो। अभी पीसीआर बैंक, सॉरी फिर निफ्टी की बात लगाया हूं, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं। देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर 0.66 था, यानी 0.66 था। मार्केट कंटिन्यू बढ़ा, पीसीआर कहां पहुंच गया, 0.88, यानी मार्केट जब ये ऊपर गया था यहां के पास 0.88 का पीसीआर, ओके। फिर मार्केट 0.88 से कंटिन्यू मार्केट पीसीआर घटा और 0.61 आया। अब फिर मार्केट यहाँ पे जब से 61 आया है, यानी यहाँ पे जब मार्केट आया तो मार्केट यहाँ पे बढ़ा है, तो यहाँ पे पीसीआर क्या कर रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन आपको सिंपली अगर मैं बात करूं तो जिस हिसाब से मार्केट चला है उस हिसाब से पीसीआर चला है, मतलब कोई मार्केट का शेयर का कोई एक्स्ट्रा सेंटीमेंट नहीं है कि मार्केट कहीं भी जाए हम पुट सेलर, मतलब एक तरफा नहीं है, वो भी चेंजेस हो रहे हैं। तो हम दोनों साइड ट्रेड में जा सकते हैं। कोई भी सेलर आज की मार्केट में एक तरफा ऐड नहीं हो रहा है कि पुट सेलर ऐड होते जा रहे हैं, मार्केट भले नीचे जा रहा है, या कॉल सेलर ऐड होते जा रहे हैं, मार्केट भले ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट तो 46,921 से मार्केट पहुंच गया 47,200, लेकिन पीसीआर क्या है, पीसीआर 60 से 63, यानी पीसीआर थोड़ा सा ही बढ़ा है, कोई खास बढ़ा नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन में 47,300 पे मार्केट है, तो एक जोन खींचते हैं 47,300। मार्केट वोलेटिलिटी बहुत है, वोलेटाइल मार्केट है, 47,300 का ये जोन मेरा रहेगा, ठीक है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये कैसे पता करें हम, ये जोन को ब्रेक करेगा कि नहीं। तो यहां से मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, एक बार मार्केट को मैं रिलोड करता हूं, और अभी हम सेलर को ही देख रहे हैं, और अभी भी मैं सेलर को ही देखूंगा। अभी मार्केट में पुट साइड का मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, लेकिन अभी कॉल सेलर गाइड हो गया। तो 47,300 पे कॉल सेलर कौन है, 74,950, यानी कॉल सेलर है, और ये मार्केट को क्या करते हैं, ऊपर जाने से रोकते हैं। और इनका कहना है कि मार्केट 47,300 से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये है कॉल सेलर। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक बस
का बनाना हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, बस मान के चलो एक मार्केट है, ठीक है, और 74,000 को मैं सिर्फ 74 लिखता हूँ और कहता हूँ कि 74 लोग इस बस के सामने खड़े हैं जो कह रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। ओके, 74 लोग, और 47,300 पे पुट सेलर है 74,618 जिनका कहना है कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा। तो बोलोगे कि भाई दोनों साइड का तो 74,000 सेम है, मतलब दोनों ताकत से सेम खड़े हैं, ठीक है। एक बस है और बस के आगे भी 74 लोग खड़े हैं और पीछे भी खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हम इसको नहीं जानेंगे। तो बोलोगे कि भाई दोनों तरफ रोकने वाले तो सेम है, यानी सेलर 47,300 पे आधे आधे, मतलब कह सकते 50% लोग बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा और 50% लोग बोल रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। तो बड़ी कंफ्यूजन, हम किसकी सुने, दोनों का है। तो सेलर अभी भी डिसाइड नहीं कर सके हैं कि मार्केट किधर जाना चाहिए। अब आते हैं बायर के। बायर एक तरीके से पैसेंजर होते हैं जो मार्केट को ट्रेवल कराते हैं, मार्केट ऊपर मूवमेंट करेगा या नीचे जाएगा, ये चीजें कैसे पता करेंगे। तो ऑप्शन चैन पे 47,300 पे 17,43,000 और 187 ये है कॉल बायर जो इस बस में चढ़े हैं, कॉल बायर जिनका कहना है कि मार्केट में हमें बुलिश ट्रेड लिए हैं, हमें ऊपर जाना है, कॉल बायर 17,43,000। ओके, ये कॉल बायर। अब चेंजेस क्या हुए, पुट साइड की इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट था जो कॉल साइड का है 17,43,000, ये पैसेंजर है, कॉल बायर है और इस बस में बैठे हैं जाने के लिए ऊपर। ओके, ये वैलोम की बात कर रहा हूं, बायर की 47,000। 22,72,719 ये है पुट बायर और जिनका कहना है कि मार्केट यहां से क्या है, नीचे जाना चाहिए 22 लाख। ये है पुट बायर, पुट बायर पैसेंजर। ओके, पुट साइड के पैसेंजर है। तो आप बोलोगे कि पैसेंजर तो 22 लाख है, तो ओवरऑल मार्केट में कहां के वैल्यू 4,23,00,000 कॉल साइड के पैसेंजर और 3,76,00,000 पुट साइड के। पुट साइड का इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन था, बट अब कॉल साइड का लास्ट तक बन गया। सो फाइनली यहाँ पे 47,300 पे, ठीक है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड के ग्रीन हुए हैं एंड 22 लाख वॉल्यूम पुट साइड का है। 74,000 एक बार रिलोड करते हैं और देखते हैं कि कौन और ऐड हुए, पुट सेलर और ऐड हो गए हैं कि नहीं। तो पुट साइड के 84,000 एंड कॉल साइड के 81,000, तो पुट सेलर और ऐड हुए हैं। ओवरऑल 4,31,000 इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, वॉल्यूम 17 लाख एंड 23 लाख। थोड़ा सा एक कंफर्मेशन के वेट करते हैं लास्ट तक। सो फाइनली मान के चलो मार्केट में एक कंफर्मेशन के लिए हमें रिटेस्ट सेक्शन तो यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला नेक लाइन यानी रिटेस्ट एंड रिजेक्शन वाली लाइन, ये हमारी नेक लाइन हो जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ कुछ इस टाइप से, ये तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो बुलिश ट्रेड हम ले सकते हैं एंड थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये वाला। अब 300 के जोन पे फिर से कौन ऐड हो रहे हैं, यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा कि नहीं, काफी सोचने वाली बात है। और जाएगा तो 93,000 पुट सेलर हो गए हैं और 84,000, यानी पुट सेलर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। 23 लाख वॉल्यूम, 18 लाख वॉल्यूम। और नहीं, पुट साइड अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्लोज हो रहे हैं। अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं होना चाहिए था, कोई खास कुछ भी हो सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा डाटा चेंज होने का वेट करना है, इंतजार करना है, क्योंकि डाटा यहां तक बने थे, अभी 200 तक ग्रीन थे, अभी 47,000 तक क्लोज हो चुके हैं ओआई इन द मनी। बट वेट करते हैं, शायद ब्रेकआउट होते होते ग्रीन हो जाए तब ट्रेड लेंगे, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। ये मार्केट गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ मार्केट गिरने वाला है, और क्योंकि क्लोज होते जा रहे हैं यहाँ से मार्केट इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। जो मार्केट को देखो व्यू बनाया था ऊपर का और क्लोज हो गए, 946,900 तक क्लोज हो गए। अब मैं इस पे पुट साइड का अगेंस्ट जाकर ट्रेड लूंगा, ये मार्केट दिखा कुछ और रहा है, करना कुछ और चाह रहा है। मींस बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते जा रहे हैं, यहाँ से 46,900 तक क्लोज हो चुके हैं। अब ये मार्केट के सारी चीजें अगेंस्ट जाकर ट्रेड लिया है और मात्र 2 लॉट लिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लिया है। 266 की बाइंग है और 47,300 का पी लिया है। अब मैं क्यों कह रहा हूं मार्केट यहां से बेरिश जाने वाला है, तो 47,200 276 चल रहा है, तो मैं मार्केट में कहां का टारगेट ले सकता हूं, ये वाला जोन तक 195 तक, हाँ ये वाला जोन का टारगेट ले सकता हूं। मार्केट अब नीचे ही आएगा, ये 100% तय है, क्योंकि बार बार ये मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि डाटा चेंजेस हो रहे हैं। सेलर को पता चल गया है कि मार्केट देखो पहले पुट साइड की क्लोज हुए, अब कॉल साइड के क्लोज होते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि पुट सेलर ऐड हो रहे हैं, बट ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों कर रहे हैं। जब अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दूं, अगर मैंने ट्रेड, अगर एक बस है, ठीक है, और बस में अगर 4 पैसेंजर ऊपर जाने के लिए बैठे हैं, बट ये पैसेंजर जो है ये उतर रहे हैं, यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट माइनस में हो रहा है। ये पैसेंजर 4 साइड जो बैठे हुए ये क्यों उतर रहे हैं, मतलब जब बस को ऊपर जाना है तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों कर रहे हैं, ये बस से उतर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि बस ऊपर नहीं जाएगी नीचे जाएगी, इसलिए।
तो टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या इंटेंशन रहने वाला, वोलेटाइल तो बहुत है, 308 चल रहा है। टारगेट की बात करें तो टारगेट करीब करीब यहाँ का है 202 का, और जो हमने ट्रेड लिया है यहाँ के आसपास के, तो वेट करते हैं। सो फाइनली बेरिश साइड का ट्रेड लेने का सिर्फ एक रीजन था कि जो मार्केट दिखा रहा है वो करेगा नहीं, मार्केट 300 से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट बेरिश ही रहेगा। अब फिर से मैं देखो जो इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, तो सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों कर रहे हैं? 46,700 तक कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं, यहां तक, ये वाला जोन तक। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया, जब पैसेंजर आप बस बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हम आगे की ओर जाएंगे, तो पैसेंजर क्यों उतर रहे हैं? थोड़ा सा एक माइंडसेट वाली बात है। मैंने सिर्फ यही देख के ट्रेड लिया है ओवरऑल, और पीसीआर एक्सट्रीमली निगेटिव तो है ही है, बट एट द मनी का पीसीआर पुट सेलर बढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने बेरी जाके ट्रेड ले लिया यहाँ पे। और ये मार्केट का सेंटिमेंट देखना, ये टेस्ट करके मार्केट नीचे गिरेगा और टारगेट देगा। अभी कोई एसएल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली आप बात करूं तो मार्केट में, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलवाता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट यानी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट का कितना बड़ा महत्व और कितना रोल होता है। वैसे ऐसे मार्केट में तो ट्रेड को आज अवॉइड करना चाहिए, जो कि बार बार चेंजेस हो रहे हैं डाटा। बट जब मैंने ट्रेड लिया था, तो जब ट्रेड मतलब देख रहे थे, तो याद होगा कॉल साइड से पुट साइड से इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि चेंजेस होके कॉल साइड के बना था, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था, बट जब मैंने यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे बेरिश इंटेंशन है, बेरिश मार्केट जा सकता है 100%, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लोज होते जा रहे हैं, क्लोज होते जा रहे हैं बार बार कौन, यानी जो पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, वो क्लोज होता जा रहा है। अभी कहां तक क्लोज हो चुके हैं? 46,000 तक मार्केट। तो बहुत जल्दी मार्केट गिरने वाला है यहाँ से, ये 100% एक मूवमेंट आएगा यहाँ से, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं रह सकती, क्योंकि ओवरऑल जो वैल्यूम है वो कॉल साइड का बढ़ा हुआ है। बट इंतजार करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा एक मूवमेंट आएगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट सही नहीं चल रहा है, दोनों साइड मूवमेंट। जो मार्केट में आपको बताते हैं कि रिवर्सल कैसे फाइंड करें, यानी बेयर टू बुलिश या बुलिश टू बेरिश। याद होगा सिर्फ और सिर्फ सबसे पहचानने का जो मार्केट को हम पहचान सकते हैं सिर्फ इससे, जब याद होगा कि मार्केट नीचे जा रहा था कंटिन्यू, बेयर टू बुलिश हुआ था, तो मार्केट पुट साइड से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होकर कॉल साइड के बने थे मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगा था कि मार्केट बुलिश जाएगा, तो नेकलाइन के ऊपर जब जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट जब मैंने देखा कि जब सब कुछ बुलिश कंट्रोल ले रहे हैं, बायर्स कंट्रोल ले रहे हैं, तो ये हमसे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, और ये अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज क्यों करने लगे? जब इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होने लगे, तब मुझे लगा वैसे भी कोई शार्ट मूवमेंट, मतलब स्मूथ बाइंग या स्मूथ सेलिंग तो वैसे भी नहीं आएगी, बट यहां से मार्केट गिरेगा, ये तय हो गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होना, क्योंकि इन्हें पता चल गया था भैया उतर चलो, बस आगे जाने वाले नहीं है, ये सिर्फ दिखा रहे हैं। तो सिंपली भाषा में अगर बोलो तो ये जब पोजीशन अपनी स्क्वायर अप करने लगे कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरा भी एक व्यू बना कि यहां से एक मूवमेंट तो नीचे आना है। वही मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अभी मिला नहीं है। तो 255 चल रहा है, यहाँ का टारगेट है। याद होगा एंट्री मैंने यहीं पे कर लिया था, ये वाली कैंडल्स में एंट्री किया है। एक मूवमेंट नीचे मार चुका है, लेकिन वहां पे तो हम कैप्चर नहीं कर पाए थे दोबारा यहाँ पे, तो वेट करते हैं देख। सो फाइनली इतना मूवमेंट है मार्केट में कि मार्केट नीचे तक तो आया 229 तक, लेकिन स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, क्योंकि मूवमेंट ही इतना तेज है कि फिर से रिटेस्ट करने चला गया। अब वेट करते देखते हैं कि फिर से कितना इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ तक टेस्ट करने आ गया, एक कैंडल्स में 2 मिनट की कैंडल्स आपको दिख रही होगी, अभी स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो देखते हैं। सो फाइनली पोजीशन तो स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाए, मार्केट यहाँ तक गिरा है, इसके बाद टेस्ट करने चला गया, फिर से एंट्री यहाँ की है, फिर से टेस्ट करना, दोबारा मार्केट गिरता है। तो रीजन क्या था? मार्केट एक कैंडल से फटाक से आया, तो वेट करे तो कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए, यहाँ से आएगा तो एग्जिट हो गए, बट मार्केट गिरेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या बता दूं, मार्केट कंटिन्यू रेड हो गया है, सारी चीजें देखो 45,800 पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुके हैं कॉल साइड के, अब पुट साइड के बन चुके हैं ये तो ये आज जो मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, जो बार बार डाटा चेंजेस हो रहे हैं, आज प्रॉफिट मिलना बड़ा मुश्किल है। पहले याद होगा मैंने बोला था कि बुलिश ट्रेड लेंगे, और मैंने नेकलाइन पे खींच ले रखा था कि नेकलाइन के ऊपर जाएगा तो कैंडल्स क्लोज देगा तो हम ट्रेड लेंगे। फिर मैं सडनली जब देखा कि कॉन्ट्रैक्ट सारे क्लोज होने लगे, तो मैंने बोला कि नहीं बुलिश नहीं, बेरिश ट्रेड लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे पोजीशन भी लिया, मार्केट यहाँ तक आया भी, बट स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, अब मार्केट रिटेस्ट करने चला गया। अब रिटेस्ट कर लिया जोन को, देखते हैं कि कब ये जोन को 200 को टेस्ट करता है और हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो इंतजार करते हैं। सो फाइनली 11:25 के आसपास की एंट्री है, और थोड़ा सा टारगेट बचा, 215 आया है, थोड़ा सा और मार्केट आता है तो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। एक कैंडल्स में नीचे आया, अभी ऊपर जा रहा है, अभी इतना जल्दी स्क्वायर अप भी नहीं कर सकते, फिर से ऊपर निकल गया।
तो लास्ट तक बने रहिए, और जितना टाइम डिके हुआ है, थोड़ा सा मार्केट और नीचे जाता है तो मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा। सो फाइनली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली बड़े इंतजार के बाद एक बेरिश पोजीशन बना था, जो कि मार्केट से अभी मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 325 की बाइंग में, और अभी मार्केट 300 आ गया है, लेकिन मैं बहुत जल्दी स्क्वायर ऑफ किया, और मार्केट में ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। मैंने 2 बार मार्केट में वेट किया। फर्स्ट टाइम कहां पे वेट किया याद होगा, पहली बार मैंने यहां पे एग्जिट नहीं कर पाया, दूसरी बार मैंने यहां पे एग्जिट नहीं कर पाया, तीसरी बार मैंने जाके एग्जिट किया यहां पे, जो कि 325 रुपए का मूवमेंट था और 269 की बाइंग थी। तो फाइनली जो टारगेट था मेरा बेरिश साइड का कि मार्केट बुलिश नहीं जाएगा, बेरिश जाएगा, पहले मैंने आपको बताया था कि बुलिश जाएगा, जो कि कैंडल्स क्लोज होने पे ट्रेड लेने का सेंटिमेंट भी बनाया था कि मार्केट कैंडल्स क्लोज देगा तो हम ट्रेड लेंगे। बट दूसरी बार जब मार्केट वहां से गिरा और यहां तक आया तो एक मन किया था एग्जिट करने का, लेकिन फटाक से गिरा और ऊपर चला गया। फिर दूसरी बार मार्केट यहां पे आया तब भी एग्जिट नहीं कर पाया, तीसरी बार जब मार्केट गिरा तब जाके मैं वेट कर रहा था, और उसके बाद मार्केट में मैंने स्क्वायर अप किया। 269 की बाइंग थी और 325 पे एग्जिट किया, और अभी तो मार्केट नीचे भी आ गया। और ये याद रखिएगा मार्केट क्या दिखा रहा है, बहुत सी चीजें आपको बारीकी से नॉलेज होनी चाहिए। आज वैसे भी प्रॉफिट, अगर उस समय ये मूवमेंट मिलता तो और अच्छा प्रॉफिट होता, क्योंकि उस समय मार्केट में थोड़ा सा आधा घंटा रुके रह गए तो टाइम डिके तो होना ही था। अभी तो पूरा का पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो चुका है, इसी को बोलते हैं कि चेंजिंग को पकड़ना डाटा। अभी देखो पूरा का पूरा बेस बन चुका है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, तो यही चीजें को तो आपको पकड़ना है। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चीजें को ऐसा कुछ नहीं है जो क्लासेस मैंने नहीं बताया कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है तो हम उसे कैसे पकड़ते हैं, और कैसे बेरीज जाता है तो हम उसे पकड़ते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शिक्षा। तब जय हिंद जय भारत। आप क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शिक्षा। तब जय हिंद जय भारत। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, मैं लास्ट में एक बार आपको जरूर बताऊंगा कि क्या